हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फिर अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं और आज का दिन है फ्राइडे। और अभी जो है अपने लिए चाय बना ले रही हूँ मैं, और अपने लिए भी और ऋषभ के डैडी के लिए भी। वो भी उठ गए आज जल्दी से। रोज़ इतनी जल्दी उठते नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि वो उठ जाते हैं, तो दोनों के लिए अभी चाय बना ले रही हूँ मैं। और साथ में ही अब अपने किचन के काम शुरू करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मलाई निकाल ले रही हूँ। रात भर में ना अच्छे से मलाई ना जम जाती है, एकदम मोटी मोटी मलाई हो जाती है। तो सुबह निकालते हैं ना तभी अच्छे से निकलती है। तो मलाई निकाल ली, और जो भी मुझे अभी बनानी है सब्जी, वो सब्जी निकाल ले रही हूँ। जो भी चीज़ फ्रिज में ऐसी होती है ना जिसको मुझे जल्दी से ख़त्म करना है या जल्दी बना लेना है, जल्दी से यूज़ कर लेना है, उसको मैं सामने निकाल के रख लेती हूँ। फिर चीज़ ना वो यूज़ हो जाती है, ख़राब नहीं होती। और ये वाली आदत जो है ना मैंने खुद बनाई है, और अब आदत लग गई है ना तो सीधे हाथ ना फ्रिज में जाता है कि सुबह सुबह जो भी है ना फ्रिज में से उसको निकाल कर बाहर रख लो। कोई भी चीज़ की आदत पड़ जाती है ना एक बार, तो फिर हमें बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाने पड़ते कि ये करना है। हम अपने आप ही वो काम करने लगते हैं। बस आदत बनाने की देर होती है। कोई भी आदत बना लो ना तो फिर बाद में उसको देखना नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ता है। और अगर किसी भी नई चीज़ की आदत डालनी हो ना तो उसको 21 दिन तक लगातार करना है। जिस भी काम की आदत डालनी हो 21 दिन तक करने से क्या होता है, हमारा जो माइंड है ना 21 दिन में प्रोग्राम हो जाता है उस काम के लिए। तो फिर उसकी आदत बन जाती है। हमें बस उसको फिर आदत को ना छोड़ना नहीं है, मेंटेन करके चलना है। तो चलिए, चाय वाय पी ली थी मैंने, और उसके बाद आ गई हूँ फिर से किचन में। मुझे बनानी है दाल पालक, और चावल लगाने हैं, रोटी बनानी है, और बरबटी की सब्जी बनानी है ऋषभ के लिए। ऋषभ दाल पालक नहीं खाएगा तो उसके लिए बरबटी की सब्जी बनाऊंगी। तो दाल यहाँ पर डाल दी है कुकर में मैंने, साथ में पालक डाल दी है, टमाटर डाल दिए, मिर्ची डाल दी कट की हुई, और थोड़ी सी मूंगफली डाल दी, और पानी डाल दिया। और यहाँ पर देखिए कुकर लगा लेती हूँ, 3 सीटियाँ ले लूँगी मैं कुकर की। और यहाँ पर चावल भी साफ़ करके रख लेती हूँ। चावल साफ़ कर लूँगी और चावल धोकर तो पानी में रहने दूँगी। 10 मिनट पानी में रहते हैं ना तो खुले खुले चावल बन जाते हैं। तो यहाँ पर धो लूँगी और भिगा के रख दूँगी चावल को। और उसके बाद फिर अपना आटा वगैरह लगा लेती हूँ। थोड़ा सा आटा बच्चों के लिए लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर दाल पालक के साथ में ना ज्वारी की रोटी अच्छी लगती है, तो मेरे लिए और इनके लिए मैं ज्वारी की रोटी बनाऊंगी। तो आटा छान के रखती हूँ। ज्वारी का आटा भिगा के नहीं रख सकते, तो बस उसको छान के रख लेती हूँ। दोनों बच्चों के लिए गेहूँ का आटा भिगा दिया है थोड़ा सा, क्योंकि दोनों बच्चे जो है ज्वारी की रोटी बिल्कुल नहीं खाते। आदर्श खा लेता है, ये दोनों बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। तो दोनों के लिए गेहूँ का आटा लगा लिया, और यहाँ पे ज्वारी का आटा छान लिया है। और जब तक मैं ये सब कर रही थी तब तक यहाँ पे दाल भी बन गई है मेरी। तो यहाँ पे दाल फ्राई कर देते हैं। तो दाल फ्राई करने के लिए तेल डाल दिया कढ़ाई में, राई डाल दी, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी, हल्दी डाल दी, और मिर्ची पाउडर डाल दिया। मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डाला है क्योंकि दाल में मैंने ऑलरेडी हरी मिर्ची डाली थी। और दाल में थोड़ा सा नमक और पानी डाल दिया, और दाल को अच्छे से बॉईल ले लिया है, और साइड के गैस पे रख दिया है। दाल अच्छे से उबल गई है, पक गई है दाल। तो यहाँ पे रोटियाँ बना ले रही हूँ मैं ज्वारी की, गेहूँ की जो रोटियाँ है ना, मतलब पराठे, तो वो बना ली है मैंने। चावल भी बन गए हैं, और ऋषभ के लिए बरबटी की थोड़ी सी सब्जी भी बना ली है। और अभी बस ज्वारी की रोटियाँ बनानी बाकी है। तो ज्वारी की रोटी अभी बना लूँगी ना तो फिर पूरा जो खाना है ना मेरा बन जाएगा। और अभी यहाँ पर 9:15 बज गए हैं सुबह के। और ऐसा नहीं है कि सुबह से मैं खाना ही बना रही हूँ, बीच में ना दूसरे भी काम होते हैं। सुबह का टाइम ही ऐसा होता है कि मतलब एक साथ ना कई काम चलते रहते हैं। तो फिर वो भी काम करते करते खाना बनाया, फिर बीच में ऋषभ को उठाना था, तो उसमें 15-20 मिनट चले जाते हैं। तो उसी में फिर टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं रोटियाँ भी बना रही हूँ साथ के साथ, और साथ के साथ जो किचन का थोड़ा सा जो बर्तन वगैरह खाली करने का काम है ना वो भी कर रही हूँ। तो दाल मैंने कढ़ाई में से निकाल ली है, दूसरे बर्तन में चावल भी निकाल लिए है, कुकर को रख दिया है साइड में। मतलब ये छोटे मोटे काम साथ के साथ चलते रहते हैं ना, तो फिर वो किचन जो है ना ज़्यादा फैलता नहीं है। और बाद में भी जब सफाई करती हूँ ना किचन की मैं, तो फिर जल्दी से हो जाती है वो। नहीं तो सारा किचन जब फैला रहेगा ना तो एक तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता वो, और सफाई में भी टाइम लगता है। किसी भी काम में से थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना मुझे, तो फिर मैं दूसरा काम निपटाने में लग जाती हूँ। मतलब उतने टाइम में जो काम निपट सकता है ना वो काम मैं निपटा देती हूँ। तो इस वजह से क्या हो जाता है, काम जल्दी निपट जाते हैं। और एक ही काम को लेके बैठ जाएंगे ना तो सुबह के काम जल्दी निपटते नहीं है, क्योंकि सुबह के जो काम होते हैं ना एक साथ कई काम चलते रहते हैं, कई काम होते हैं हमें। तो फिर ना कई काम एक साथ करने भी पड़ते हैं। और किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रोटियाँ बन गई है मेरी, और साथ ही साथ मैंने इनको खाना भी लगा दिया। तो इनका नाश्ता वगैरह हो गया, और ये निकल गए हैं अपने काम पर, और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। तो यहाँ पर ये जो बिस्तर है ना ये इन्होंने थोड़ा सा फोल्ड करके रखा था। इतना काम मेरा इतना कर देते हैं वो कि नीचे जो गद्दा पड़ा होता है ना उसको ऊपर डाल देते हैं, और पड़ा हुआ बिस्तर जो होता है ना उसको फोल्ड वगैरह कर लेते हैं। तो इतनी हेल्प जो है ना मुझे इनकी मिल जाती है। तो बिस्तर वगैरह यहाँ का मैंने उठा लिया है, और बेडशीट को जो है ना थोड़ा सा ठीक ठाक ही किया है, क्योंकि उन्होंने सुबह ही अच्छे से बिछाई है बेडशीट, तो फिर मैंने वैसे ही रहने दी उसको। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ड्रेसिंग वगैरह ठीक ठाक कर ले रही हूँ। और आज ना मेरी ड्यूटी थोड़ी सी चेंज हो गई है। आज मुझे झाड़ू पोछा नहीं लगाना है, आज मुझे खाली बिस्तर वगैरह उठाना है, मतलब बेडशीट झटकना वगैरह, घर को थोड़ा सा ठीक ठाक करना है, और खुशी को आज झाड़ू पोछा करना है। रोज़ ना खुशी झाड़ू लगा लेती है, और बिस्तर उठाना वगैरह ना उसका काम होता है, और मैं पोछा लगा लेती हूँ।
लेकिन आज खुशी कहने लगी कि मम्मी आज मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, अब जो बिस्तर को उठाने का वगैरह काम है ना तो वो आप कर लो। तो फिर मैं वो कर रही हूँ और फिर वो झाड़ू पोछा कर लेगी खुशी। तो वही उधर का बिस्तर वगैरह उठा लिया मैंने, अब इधर की रूम समेटने के लिए आ गई हूँ और खुशी का शुरू हो गया। उधर से किचन से शुरू हो जाती है झाड़ू वगैरह लगाने की, तो उधर झाड़ू लगा रही है और मैं उसको एक एक रूम जो है ना समेट कर ठीक ठाक कर देती जा रही हूँ और फिर वो अपना काम करती जा रही है। और वीडियो में आने से मना कर रही हूँ, उसको वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, मैं बहुत ज़बरदस्ती करती हूँ उसको कभी कभी, तो आ जाती है वो। मैं ना पहले अकेली ही व्लॉग में आया करती थी, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेली ही व्लॉग में आती हूँ, घर का कोई नहीं आता। तो फिर मैं बच्चों को बोलती हूँ ना तो फिर बच्चे आ जाते हैं। ऋषभ आ जाता है लेकिन बच्चे नहीं आते थे, आदर्श खुशी नहीं आते थे, तो उनको बोलती रहती हूँ ना तो फिर अभी आने लगे हैं वो। तो चलिए मेरा काम उधर का निपट गया है और अब पर खुशी का झाड़ू पोछा भी हो गया है। और मैं ना थोड़ी देर के लिए उधर बैठ गई थी मोबाइल लेकर, लगभग मैं 15 मिनट के लिए बैठी थी, क्योंकि पोछा लगा रही थी खुशी, तो फिर वो बहुत चिल्लाती है कि इधर से मत जा उधर से मत जा। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं बैठी जाती हूँ, तो फिर मोबाइल लेके बैठ गई मैं और उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ। किचन मेरा समेटना बाकी था अभी, मतलब थोड़ा सा मैंने समेट लिया था, बर्तन वगैरह बाहर डाल दिए थे, जो मौसी को साफ कर डालती हूँ ना वो वाले बर्तन डाल दिए थे। तो बीच में खुशी बोली कि मम्मी मुझे पहले ना जो बिस्तर वगैरह ना तो वो उठा कर दो, मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो फिर मैं ये वाला काम छोड़ दिया मैंने बीच में और फिर उधर चली गई थी, तो फिर उधर का काम निपटा लिया और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो देखिए मैंने पहले जो सब आटा वगैरह होता है ना तो फिर कपड़े से पहले अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर स्क्रबर से साफ़ करती हूँ। अगर मैं डायरेक्ट ही स्क्रबर से साफ़ करूँगी ना तो उसमें बहुत सारे अनाज के जो टुकड़े होते हैं ना अटक जाते हैं, फिर स्क्रबर में स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो पहले मैं सारा जो काउंटर है ना तो उसको कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, मतलब जितना भी आटा वगैरह गिरा होता है ना काउंटर पे, या तो फिर कभी कभी हाथ से भी कर लेती हूँ या तो फिर कपड़े से कर लेती हूँ। तो सारा अनाज में निकाल लेती हूँ और उसके बाद ही स्क्रबर से साफ़ करती हूँ। और बर्तन भी होते हैं ना तो बर्तन को भी मैं अच्छे से पहले धो लेती हूँ, उसके बाद स्क्रबर से साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा भी अनाज वगैरह अटक जाता है ना स्क्रबर में तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। और स्मेल आती है मतलब जम्स का वहाँ पर जमा हो गया है। स्मेल तभी आती है जब जम्स हो जाती है कहीं पर भी, तो फिर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। किचन तो ऐसी जगह है वहाँ पर साफ़ सफाई रखनी ही पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पर, क्योंकि सारी जो सेहत है ना हमारे घर की किचन से ही शुरू होती है। तो किचन को साफ़ रखना तो अनिवार्य होता है। और तो देखिए यहाँ पर बर्तन थे थोड़े से, तो बर्तन साफ़ कर लिए मैंने और अब यहाँ पे थोड़े से किचन के कपड़े हैं, तो फिर किचन के कपड़े भी धो लेती हूँ। कपड़े भी ना मैं रोज़ धोती हूँ, मतलब एक दिन भर यूज़ करती हूँ और या तो फिर रात में धो लेती हूँ या फिर दूसरे दिन धो लेती हूँ या तो फिर जमा करती हूँ 2-3 दिन एक साथ धोती हूँ। लेकिन किचन का जो कपड़ा है ना रोज़ चेंज कर लेती हूँ और धूप में अच्छे से सुखा लेती हूँ। तो देखिए बर्तन वगैरह हो गए हैं और किचन के जो नैपकिन है उसको भी मैंने धो लिया है अच्छे से और अच्छे से अभी धूप में सूखा कर आ गई हूँ। तो दिन भर धूप में सूखते रहेंगे नैपकिन। और यहाँ पर देखिए ज्वारी को धो लेती हूँ, ज्वारी को धो लूँगी और ऊपर सूखा कर आ जाऊँगी, और होता है ना तो शाम में पिसवा कर भी लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि ज्वारी का आटा जो है ना घर में का ख़त्म हो गया है और ज्वारी की रोटी इनको अच्छी लगती है, तो मुझे हमेशा आटा जो है ना घर में रखना ही पड़ता है। और ये जो ज्वारी है ना इसको धोकर यूज़ करते हैं ना तो इसकी रोटी वाइट भी आती है और अच्छी भी आती है, तो इसको हमेशा मैं धोकर ही यूज़ करती हूँ ज्वारी को। तो फ्रेंड वीडियो को ये रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।